So today I'm present here to bring the second part of the chapter number 2 UP Board Syllabus textbook, English textbook, and the title name Related to God. Related to God का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, and let me give you introduction, a short introduction about the starting part of this lesson. फर्स्टली इस चैप्टर में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन में यही है कि इन दिस स्टोरी a lencher who was a very poor farmer, and once he was very sad to see the crop destroyed in his field. एक सुबह ऐसा होता है कि बहुत तेज़ बारिश होती है और बारिश 2-3 घंटे तक लगातार होती रहती है और बारिश रुकती ही नहीं है, और इस तरह से जो उसका पूरा खेत का जो पूरा फसल जो है नष्ट हो जाता है. अब उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है, कोई अब क्या करे, उसका पूरा फसल नष्ट हो गया रहता है. तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि उसके बाद से वो क्या होता है. सेकेंड पार्ट में हम आगे के पैराग्राफ्स को आज पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा. ओके, तो यहाँ तो होगा कि जब वो हेलस्टोन्स की बारिश होने लगी तो वो जो हेलस्टोन्स जो फॉल हो रहे थे वो सिल्वर कॉइन्स, यानी वो उनको सिमली यूज़ दे रहे थे. वो कह रहे थे कि ये कोई मतलब बारिश की बूंदें नहीं है, इट्स नॉट ओनली रेन ड्रॉप्स ओनली, ओके, इट्स अ न्यू सिल्वर कॉइन. ये जो है ये नए नए सिल्वर कॉइन्स हैं. एंड द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. जो बच्चे थे वो अपने आप को उस बारिश में खुद को खुला छोड़ दिए, और खुला मतलब कि बारिश का आनंद लेने के लिए, प्लेजर को फील करने के लिए, रेन की उस बारिश की बूंदों को, और उस जमे हुए मोती को, यानी जो हेलस्टोन के जो पत्थर जैसे जो गिर रहे थे, जो हेलस्टोन की बारिश हुई उसको फ्रोजन, यानी उसको जमा हुआ मोती कह रहा. तो उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट कर रहे थे बच्चे भाग भाग के इधर उधर. अब देखते हैं आगे क्या होता है. सो इट्स रियली गेटिंग बैड now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. अब किसी ने कहा कि ये तो बहुत बुरा होने जा रहा है. It's really getting bad now. The man said. उम्मीद ये भी करता कि शायद ये जल्दी से ख़त्म हो जाए. अगर ये ज़्यादा देर तक बारिश होती रहेगी तब तो आज सब कुछ चला गया, सब कुछ नष्ट हो जाएगा. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers had gone from the plants. Lencher's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब ये जो बारिश हो रही थी ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुई. It didn't pass quickly. 1 घंटे तक लगातार ओले की बारिश होती रह गई. घरों पे, कॉर्नफील्ड में, हिल साइड में, उन पहाड़ी क्षेत्रों में, पूरे होल वैली में बारिश होती रह गई. और मानो जैसे कि द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. कह रहा है कि वो खेत जो था, खेत का पूरा क्षेत्र जो है एकदम मानो कि नमक से पूरा भर चुका है. कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे सॉल्ट और बर्फ़ का जो कलर होता है बिल्कुल सेम होता है, जैसे सॉल्ट जो दिखाई देता है बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, इसलिए इसको कंपेयर किया है, यानी हेलस्टोन को सॉल्ट से कंपेयर किया गया है. बिल्कुल सिमिलर कंपैरिजन है कि बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे मानो कि पूरा सॉल्ट से कवर हो गया है. एक भी पत्ता जो है उस पर बचा हुआ नहीं था. पेड़ों पे सारे पत्ते झड़ चुके थे ओले की बारिश में. सारा फसल नष्ट हो चुका था. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. फूल सारे झड़ चुके थे. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचुस का हृदय पूरी तरह से दुख से भर चुका था. सैडनेस, फिल्ड विथ सैडनेस, बिल्कुल वो निराश, डिसअपॉइंट ये देख कर हो चुका, हताश हो चुका था. जैसे ही आधी ख़त्म हुई उससे पहले जो है वो अपने बेटों से कहा, और वो खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ था. और जैसे जब आधी ख़त्म हुई तो अपने बेटों से वो बोला, क्या बोला? A plague of locusts would have left more than this.
उसने अपने बेटों से कहा कि जो एक टिड्डों का जो दल होता है इस ओले की बारिश से तो खुद कम ही नुकसान करता है, ये तो पूरा टोटली डिस्ट्रक्शन है, ये पूरी तरह से रूइन हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा है। हालांकि जो लोकस्ट का जो दल होता है, जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है, वो कम से कम कुछ तो छोड़ ही देता है, उतना ज़्यादा मतलब वो फसल नष्ट नहीं हो पाते, वो भी फसल को नष्ट करते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओले की बारिश ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, लगता है इस साल हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं मिल पाएगा, वी विल हैव नो कॉर्न। दैट नाइट वाज अ सॉर्टफुल वन, all our work for nothing, there's no one who can help us, we'll go all hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God. उस रात बहुत दुख भरी रात थी लेंचो के लिए, बहुत दुख भरी रात। उसका सारा कार्य बिल्कुल बेकार, ऑल और वर्क फॉर नथिंग, उसे लग रहा है कि मेरा सारा किया धरा, सारा मेहनत सब पानी में चला गया, सब बेकार हो गया। फॉर नथिंग का मतलब यहाँ पे यूजलेस, बेकार, ठीक है। अब कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हम इस साल भूखे रह जाएंगे, भूखे मरेंगे, वी वर स्टार्विंग दिस ईयर। लेकिन उस पूरे वैली में उस बेचारे लेंचो, पुअर लेंचो का जो हाउस था, उस अकेला घर उस पूरे वैली में मिडिल में था, सबसे टॉप पे, उस लो हिल के सबसे टॉप पे था, और वहाँ पे उसकी हृदय बसती थी। हु लिव द हार्ट्स, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव, जिसके पूरे वैली, उसकी पूरे बीचों बीच जो है उसका घर जो है उसके हृदय में बसता था। सिर्फ एक ही अब उसके पास होप, एक उम्मीद रह चुकी थी, वो सिंगल होप, वो क्या था? दैट होप इज हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, भगवान की मदद करना, भगवान से मदद लेना। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतना मत परेशान हो, हालांकि ये पूरी तरह से टोटल लॉस है, पूरी तरह से टोटल लॉस। और याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरता नहीं है, ना ही वो मरेगा भूख की वजह से। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन फिर भी कैसे काम चलेगा आगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's concerns. अब कह रहे कि हेल्प ऑफ गॉड की बस उसे एक उसके उम्मीद बची थी, सिर्फ सिंगल होप ये था कि भगवान से उसे मदद मिल जाए। मतलब और कोई किसी इंसान से मदद नहीं लेते, उसे डायरेक्ट जो है उसे भगवान से कनेक्ट होना था, उनसे मदद लेनी थी, क्योंकि उनको मानता था, लगता है कि वही सब कुछ करेंगे। उसकी जिसकी आंखें बिल्कुल जो है इंस्ट्रक्ट कर रही थी, कि सब कुछ देख रही है अंतरात्मा में, सीज एवरीथिंग, उसके अंदर डीप कॉन्सेंस में वो समझ रहा है कि क्या गलत है, क्या सही है। उसको जो उसका डीप कॉन्शियस माइंड है, वहाँ तक जो है इस बात को सोच रही है, उसको भगवान की ही मदद के लिए वो सोच रहा है या उसे कह रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो बैल की तरह काम करता था, बिल्कुल समझ लो ऑलमोस्ट ऑक्स इन द फील्ड में जाता था तो वो ऑक्स की तरह हो जाता था, जैसे बैल दिन भर खेतों में काम करते रहते वैसे। वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, पूरे दिन खेत में काम करते रहना। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द लेटर, लेकिन फिर भी उसका कहने का यहाँ तात्पर्य है कि वो एक बैल की तरह जानवर से उसको कंपेयर किया, लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि जानवर नहीं था, तो एज यू नो दैट, बट उसको कंपेयर करने का मतलब ये था कि वो जानवर की तरह काम करने के बावजूद भी वो इलिटरेट नहीं था, अनएजुकेटेड नहीं था, वो लिटरेट था, उसे ही न्यू हाउ टू राइट, वो लिखना कम से कम एटलीस्ट वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, राइटिंग उसे आती थी। तो इसलिए उसको कंपेयर किया गया कि लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगेन टू राइट लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले दिन संडे था और सुबह सुबह जो है वो लेटर लिखना शुरू किया और उसे खुद कैरी करके ले गया, पोस्ट ऑफिस के पास गया और उसको जो है मेल कर दिया, उन्हें पोस्ट कर दिया उस लेटर को
इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, मतलब कि भगवान के पत्र के अलावा कुछ और नहीं था, उससे कुछ ज़्यादा नहीं था। इट नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ही रोट, उसने पत्र में लिखा हुआ था, जब पत्र में लिखा तो बता रहा है क्या लिखा हुआ था। ही रोट, गॉड if you don't help me and my family, I'll go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब आगे का डॉट कर दिया है, डैश डैश हो गया। उसने अपने पत्र में लिखा होता कि भगवान, पहला ही वर्ड था गॉड, यदि आप मेरी मदद और मेरी फैमिली की मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। इसलिए मुझे अपने खेत को फिर से उगाने के लिए, उसके फसल को उगाने के लिए मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है, तब तक कि फसल आ जाए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। इससे पहले कि मतलब फसल आए, अनाज मैं उसको सो करूँ, उसको बीज को बोऊँ, फसल उत्पन्न हो, तो मेरे इस फसल के उगने तक मुझे 100 पेसेस की ज़रूरत है। और बिकॉज द हेल्स्टॉर्म आगे लिखा हुआ था, बहुत सारी बातें थी जो डॉट डॉट कर क्लिक कर दिया है। इसका मतलब समझ जाइए कि बिकॉज द हेल्स्टॉर्म, आगे की जो दुख अपना बताया होगा, क्योंकि हेल्स्टॉर्म की वजह से सारा फसल नष्ट हो गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं, जो भी अपनी बातें आगे लिखी होगी, मतलब डॉट डॉट कर दिया उसके बाद से। जैसे ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और अपने उस लिफाफे पे टू गॉड लिख दिया, यानी भगवान के लिए, एड्रेस में टू गॉड, and put the letter inside in still trouble, went to town at the post office, he placed stamp on the letter and dropped into the mailbox. उसको घबराते हुए उसने लेटर को एनवेलप में डाल दिया। अभी भी थोड़ा परेशान था, फिर भी जो है थोड़ा सा घबराया हुआ, ट्रबल था, और वो खुद जो है पोस्ट ऑफिस में गया, मतलब उसको खुद जो टाउन नगर में लेके गया और पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा। उसने खुद स्टैंप लगाया, ही प्लेस स्टैम्प ऑन लेटर एंड ड्रॉप इन द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में यानी पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known the address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. उन्हीं पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉई, जो कर्मचारी तो काम करना, वो एक पोस्टमैन था, और जो पोस्ट ऑफिस के भी कामों में कुछ हेल्प किया करता था। वो अपने बॉस के पास हंसते हंसते, खूब जोरों से हंसते हुए गया उस लेटर को दिखाने के लिए, और जाकर अपने बॉस को उस लेटर टू गॉड के लिए जो लेटर आया था उसको दिखाया, और उसमें लिखा था, मतलब वो बोला कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, यानी कि अपने लाइफ, इस पोस्टमैन की करियर में कभी भी एक, अपनी लाइफ में जो है, इस करियर में कभी भी एक एज ए पोस्टमैन जो है, किसी को भी इसका पता नहीं मालूम था। हैड नोन दैट एड्रेस, किसी को भी भगवान का पता तो मालूम नहीं होगा। एंड द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर जिसके पास वो लेटर लेके गया दिखाने के लिए, वो पोस्ट मास्टर एन एमिएबल फेलो, एक बहुत ही मित्रवत व्यवहार वाला, नेचुरली फ्रेंडली बिहेवियर वाला था, वो भी हंसने लगा। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा देखते ही, अरे टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। लेकिन तुरंत वो सीरियस हो गया, बट ऑल्सो इमीडिएट टर्न सीरियस, तुरंत वो गंभीर हो गया उस बात को, जैसे ही उसे लगा, उसका दिमाग मतलब जो है माइंड चेंज हो गया। लेटर को टैप करते हुए, फेंकते हुए डेस्क पे बोला, कमेंट किया, व्हाट फेथ, व्हाट अ फेथ, क्या आस्था है, क्या विश्वास है इस व्यक्ति की भगवान के लिए। आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरी भी इस व्यक्ति की ही तरह जो है मेरी भी आस्था होती, मेरा भी विश्वास होता भगवान में। स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, अपने पत्राचार का व्यवहार ही बिल्कुल डायरेक्टली पहले ही उस भगवान के साथ। व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, क्या आस्था है ये। So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea and answered later, but when he opened it wasn't evident to answer that he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees, himself given part of salary, and several friends of him.
were obliged to keep something for an act of charity. अब कह रहा है कि अब आत्मा को झंझोड़ दिया था उस लिखने जो लेखक था, in order to seek the writer's faith in God. अब इस तरह से भगवान में आस्था रखने वाला इस लेखक की बातों को सुनकर पढ़कर बिल्कुल जो है पोस्ट मास्टर एक विचार पे आ गया कि अब इस पत्र का जवाब जरूर दिया जाएगा, ये कोई मजाक नहीं है, इस पत्र का जवाब दिया जाए। फिर क्या लिखा गया? जैसे ही उन्होंने पत्र एनवेलप खोला, पत्र को पढ़ा, जैसे उन्होंने खोला, इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड, इसका आंसर दर बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल प्रत्यक्ष था, ऑब्वियस था, दैट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, क्योंकि उसको सद्भावना, इंक, पेपर, राइटिंग, इन सभी की तुलना में अलावा उसे कुछ और चाहिए था। ही वॉन्टेड समथिंग एल्स, ही नीडेड समथिंग एल्स, ही डजंट नीड समथिंग सिंपैथी, ही डजंट नीड समथिंग समबडीज गुडविल, उसे किसी की सद्भावना, किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए थी। इट वॉज एविडेंट। आप बताइए क्या एविडेंट, क्या प्रत्यक्ष था, उसे क्या चाहिए था? वेरी गुड, he needed 100 pesos. He needed money because his crops was destroyed, क्योंकि उसका फसल नष्ट हो चुका था और भगवान से उसने पैसे की मांग की थी। उसे किसी की सिंपैथी या गुडविल नहीं चाहिए था। लेकिन पैसे देने की बात भी जब आई तो पोस्टमास्टर अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ा रहा। He stuck to resolution. He asked for money from his employees. उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे। He himself gave part of salary, और खुद भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया और कुछ अपने several friends of his were obliged to give something charity. बहुत सारे उसके दोस्त भी कुछ दान के रूप में देने के लिए जो कृतज्ञ थे, बहुत एहसानमंद थे, वो सब लोग जो है मिला जुला कर पैसा जो है कर करके उसको देने के लिए सोचे। लेकिन फिर भी 100 पेसोस इकट्ठा कर पाना नामुमकिन था। It is impossible to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. यानी कि उसको पूरा पैसा भेजने में सक्षम तो हो नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ पैसे देने में चूक गए। पूरा पैसा वो नहीं हो पाया, ऑलमोस्ट उन्होंने पैसे दे दिए, थोड़े से पैसे रह गए, पूरा नहीं इकट्ठा हो पाया। उसने उस पैसे को एनवेलप में डाला और लेंचो लिखकर, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखकर विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और बिल्कुल लास्ट में कहाँ से पत्र आया, एक गॉड का सिग्नेचर देकर लेंचो के एड्रेस पे उसको भेज दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experienced in the containment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office. अगले दिन संडे लेंचो थोड़ा पहले आ गया। लेंचो के बीट अर्ली टू यूज, हमेशा की तरह जो हमेशा की तरह नहीं, हमेशा की तरह से पहले थोड़ा उस दिन पहले आ गया। क्या उसके लिए कोई पत्र है पूछने के लिए? और वो पोस्टमैन था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसने पत्र को दिया, उसको हैंडेड किया, हैंड ओवर किया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म द गुड डीड, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो अपने अंदर एक बहुत ही संतुष्टि की भावना को एक्सपीरियंस कर रहा था, अपने आप को बहुत ही लकी फील कर रहा था, एक्सपीरियंस जो कर रहा था कंटेंटमेंट का हो रहा था, क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, वो हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, और वो अपनी ऑफिस से ही दरवाजे पे खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। लेंचो शुड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो जैसे ही पैसे को देखा उसने जरा सा भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सो नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा भी वो सरप्राइज नहीं हुआ कि मुझे पैसे मिल गए। जैसे ही पैसे उसने गिने, जैसा उसका कॉन्फिडेंस था उससे कहीं और था, इट वाज समथिंग एल्स। और वो क्या था? बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी। जैसे उसने पैसे गिने बल्कि और गुस्सा हो गया।
God couldn't have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. और वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि गॉड कभी भी उसके साथ ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं, वो उनसे कभी गलती नहीं हो सकती है, और ना ही वो लेंचो को जो भी उसने रिक्वेस्ट किया, ना ही वो लेंचो को देने से मना कर सकते हैं. Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink, and on the public writing table he started to write with much wrinkling of the brow caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked him and affixed to the envelope with a blow of his fist. उसके बाद तुरंत वो जो है पब्लिक राइटिंग, तुरंत जो पोस्ट ऑफिस गया, पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने इंक और पेपर मांगा और फिर से उसने लिखना शुरू किया. थोड़ा सा अपना और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एफर्ट लगा रहा है, रिंकली अपनी भावनाओं को सिकोड़ते हुए कुछ जो है स्टैम्प करता है, स्टैम्प करके जो है लिख करके उसको स्टैम्प लगा देता है और फिर जो है उसको अपने ब्लो से एक मुट्ठी से मारते हुए जो है उस अफिक्स कर देता है, चिपका देता है स्टैम्प को. उस वक्त द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट एंड सेड, और उस वक्त जब लेटर मेल बॉक्स में जब डाला जाता है तो पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए गया और उसमें जैसे ही लेटर को निकाला और उसमें लिखा हुआ था गॉड, पहला ही वर्ड गॉड था. गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसे रिच्ड मी, सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे थे. सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. व्हाट एन आयरनी. आयरनी एक वर्ड जो है फिगर स्पीच में आता है, क्या विडंबना है. नहीं, थिंक समथिंग एल्स एंड हैपन समथिंग मोर. सोचो कुछ और, घटता कुछ और ही है, हैपनिंग कुछ और ही होता है, उसको आयरनी, विडंबना कहते हैं हिंदी में, विडंबना. अब यहाँ पे देखिए, जिन्होंने मदद किया उन्होंने सोचा था कि वो हेल्प करेगा तो वो उसको धन्यवाद लिखेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही है, समथिंग मोर. ये गॉड को समझकर इसकी इनोसेंस को देखिए, इसकी मासूमियत को, भोलेपन को. अब ये कह रहा है कि मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए, लेकिन ये भी कह रहा है कि बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के द्वारा, पोस्ट के द्वारा मत भेजिए. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो धोखेबाज हैं, वो चीट हैं. इन्होंने ही कुछ पैसे जो है निकाल लिए हैं, बाकी के पैसे जिन्होंने मदद किया उन्हीं लोगों को उसने क्या कर दिया, अननोइंगली, अनजाने में, जैसे भी हो, लेकिन वही लोग धोखेबाज हो गए. तो यहाँ पे एक आयरनी है, विडंबना है, लास्ट में लिखा था लेंचो. तो ऑल ओवर ये पूरी स्टोरी थी, होल स्टोरी. और आप सभी लोग कोशिश करिएगा इस स्टोरी का समरी लिखने के लिए इंग्लिश में ट्राई करिएगा, और आई होप कि आपको कम्प्लीटली ये लेसन अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, या आप इस लेसन को समझ पाए होंगे. लेंचो एक फार्मर है, वो अपने दिन रात जो मेहनत करता है, फसल नष्ट हो जाता है, फिर जो है कैसे वो भगवान से मदद लेता है, फिर कौन उसकी मदद करता है, फिर उसके बदले में उन लोगों को क्या मिलता है. ये सारी बातें जो आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर सही सेंटेंस करेक्ट करके ऑर्डर में लिखना है, और एक छोटा सा शॉर्ट समरी लिखकर जो है दिखाइएगा. ओके, सो कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. अभी जब मैंने पढ़ा दी इसको रिवाइज करते रहिएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to thank you to support our channel, and thank you for watching this video. Have a great day. Bye bye.